जब आपको पता चलता है कि आपके लाइफ पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कुछ टूट सा जाता है अंदर मन में, बहुत आघात लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत जलन होती है। ऐसा लगता है कि कोई आपकी बहुत ही पर्सनल लाइफ में घुस आया है, अपने को बहुत ही ठगा हुआ सा आप महसूस करते हैं कि मैं तो पूरी तरह से समर्पित थी अपने इस रिश्ते में और क्या चल रहा था जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था। हमें जब पता चलता है या किसी को भी पता चलता है कि उसके लाइफ पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका रिएक्शन बड़े अलग अलग होते हैं। आपकी भावनाएं तो बहुत ही नेगेटिव आएंगी, इमोशंस तो बहुत नेगेटिव होंगे। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जिसके साथ अफेयर है उसको डांट रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं। आप अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालते हैं, जबकि आपको जो भी कहना है, जो भी बात करनी है, जो भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, अपना दुख जो जताना है, वो आपको अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ करना चाहिए, क्योंकि आपका हक उसके ऊपर है, आपका रिश्ता उसके साथ है, ना कि उस इंसान के साथ है जिसके साथ अफेयर हुआ है। लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा है सोशल मीडिया पे, या जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो भी यही सब चीज़ें बताता है कि मैंने लड़ाई करी, मैंने मेरी वाइफ का जहाँ पे अफेयर था मैंने उससे झगड़ा किया, उसको समझाया, मेरे हस्बैंड का जहाँ अफेयर है मैंने उस लड़की को कॉल किया, उसको सुनाया। बट आप खुद सोचिए, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो मैच्योर है, उसने शादी करी है आपसे, तो कोई इमेच्योर इंसान नहीं है। और आपको क्या लगता है, और अगला उसको जानबूझ के फंसा रहा है? कोई भी इंसान किसी के साथ तब तक इन्वॉल्व नहीं हो सकता जब तक वो खुद नहीं चाहता उसके साथ इन्वॉल्व होना। तो आपका जो रिएक्शन है वो बहुत मायने रखता है कि फिर आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे ले जाएंगे। आपका रिएक्शन करेक्ट होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आज मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल पे हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आपको पता चले कि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक जिसको भी पता चलता है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, वो एक बहुत मतलब वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता उस दुख को, जो दुख वो इंसान फेस कर रहा होता है। बट आपका रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं उससे डिसाइड होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आपका हक आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर है, आप उससे बात करें। ज़्यादातर क्या करते हैं हम कि जब दूसरे के साथ जिसके साथ वो इन्वॉल्व है उसके ऊपर अपना गुस्सा, अपना रिएक्शन, अपना रोष, अपनी नफ़रतें वो सब उधर निकालते हैं। शायद आप डरते हैं कि अपनी शादी को मैं शायद ऐसे ही बचा पाऊँगा या बचा पाऊँगी, या मैं अपने पार्टनर से बात करूँगा तो शायद बात ना बने, शायद सही चीज़ें ना हो पाएँ, शायद मेरी शादी टूट जाए। लेकिन अगर सही मायनों में देखें, आप मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ करके ये ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि आखिर हमारी शादी में ऐसी कहाँ पे कमी उसने महसूस करी कि वो किसी और की ओर अट्रैक्ट हुआ। क्योंकि अगर शादी में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है कि शादी में कुछ तो लैग चल रहा है। शायद वो इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आप दोनों, शायद आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आपके जो शारीरिक संबंध है उसमें दूसरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या खुशी नहीं मिल रही है, या आपका लाइफ पार्टनर कुछ आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है और आप वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज़ शायद आप उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप खुल के डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ ओपनली डिस्कस करना चाहिए। आप यकीन माने, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप खुल के अपने लाइफ पार्टनर से बात करें।
और सबसे पहले ज़्यादातर ये रिएक्शन देखा जाता है कि जो इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है और अगर वो उसको उसकी वाइफ, उसके हस्बैंड इस बारे में पूछते हैं तो उसका सबसे पहले जवाब होता है कि वो बहुत एग्रेसिव होने लगता है, बहुत गुस्से में आने लगता है। क्योंकि जब हमारी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो हम बहुत बहुत गुस्से में जवाब देने लगते हैं, हम बहुत लाउड हो जाते हैं, वॉइस बहुत तेज़ हो जाती है, बड़ी तेज़ आवाज़ में बात करते हैं जिससे कि सामने वाले को दबा दें और उसको गलत ठहराते हैं कि तुम शक कर रहे हो या तुम, मेरी बीवी शक्की है, मेरा पति शक्की है। लेकिन शक भी आप तभी करते हैं जब कुछ ना कुछ वजह होती है, बिना वजह के कोई शक नहीं करता है। तो आप ऐसा मौका कहीं ना कहीं ज़रूर दे रहे होंगे जिसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर को शक हो रहा है आपके ऊपर। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे पहला स्टेप है जो कि सही में कारगर है, जो सही में आपको आपकी शादी को बचा सकता है और जो सही में आपको एक क्लोज़र दे सकता है कि आखिर आपका लाइफ पार्टनर इस शादी से निकल के कहीं और क्यों इन्वॉल्व हुआ है, किस वजह से इन्वॉल्व हुआ है। तो आप वो डिस्कस करें, ओपनली डिस्कस करें, खुल के डिस्कस करें और सुने भी सामने वाले को। बजाय चीखने चिल्लाने के थोड़े टाइम के लिए शांत होइए, प्रोसेस करिए। हर चीज़ अंदर से हम ज़्यादा समझ पाते हैं, तो आप खुद के साथ बैठिए, उसको एनालाइज करिए, आपका जो दुख है उसको थोड़ा सा एब्जॉर्व करिए और फिर हिम्मत जुटा करके अपने पार्टनर के साथ इस बारे में डिस्कस करिए कि मुझे पता चल गया है और इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि या करना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, कहाँ पे कमी रह गई है। क्योंकि जब आप शादीशुदा बंधन में बनते हैं, जब शुरुआत होती है तो बहुत अच्छे और पॉजिटिव इमोशंस के साथ 99.99 मैरिजेस की शुरुआत में बड़े पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। फिर वो इमोशन कहाँ धीरे धीरे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर बढ़ जाता है, उसके पीछे भी बहुत बेसिक कारण होते हैं। तो उन कारणों को समझें, जानें। आपको लगता है कि आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सॉल्व किए जा सकते हैं, आपके पार्टनर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो सॉल्व करेंगे, निकलना चाहते हैं, तो आप आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पार्टनर जो है इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है और वो शायद उसी रिश्ते में खुश है जिसमें कि वो है, तो फिर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, फैक्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको उस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। लेकिन पहला जो स्टेप है वो यही है, बात करें, बोलें, डिस्कस करें। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है, नॉन एक्सप्रेसिव मेथड की वजह से होती है, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस ना करने की वजह से होती है। तो एक्सप्रेस करें, समझें कहाँ पे गलती हुई है, अपने को मौका दें, अपने पार्टनर को मौका दें और उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग डर के मारे कि मेरी शादी टूट जाएगी अगर हम इस बारे में बात करेंगे, मेरे बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। तो आप डिस्कस ही नहीं करते, आप बात ही नहीं करते, आप अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे आप भी घुट घुट के जी रहे होते हैं, सामने वाला भी आपके साथ रिश्ते में खुश नहीं है। तो एक्चुअली दोनों ही खुश नहीं हैं लेकिन साथ में रह रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए पहला स्टेप कम्युनिकेशन, हमें उसकी ओर जाना है। कम्युनिकेशन के बाद अपने में करेक्शन लाना, अपने को सुधारना, अपने पार्टनर को मौका देना कि वो भी सुधारे। और अगर ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो प्रोफेशनल हेल्प, और उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प भी वर्क नहीं कर रही है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप इस रिश्ते से बाहर आएँ, जिससे वो भी सांस ले सके। अगर उसे खुशी है उसी रिश्ते में जीने में तो वो भी ठीक है और आप भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट चला सकें।